हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। बसंत भाग 2 से काव्य खंड से हम भोर और बरखा एक कविता लेके आए हैं जो कि मीराबाई ने लिखी है। लिखी नहीं है, ये जो कविता है ये मीराबाई ने गाई है, जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर 2 पद लिखे गए हैं, भोर और बरखा। पहले पद में यशोदा मैया श्री कृष्ण को उठा रही हैं, सुबह जो है उन्हें उठा रही हैं, उसका वर्णन किया गया है। और बरखा में वर्षा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और पढ़ते हैं मीराबाई की इस कविता को। चलिए तो यहाँ पर भोर और बरखा ये जो कविता है ये लिखी है मीराबाई ने। तो जैसा कि हमने कहा कि पहले पद में यहाँ मीराबाई ने यशोदा मैया जब श्री कृष्ण को सुबह सुबह उठाती हैं तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। क्या कहती हैं मीराबाई, किसके लिए? यशोदा मैया अब कृष्ण को उठा रही हैं सुबह। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो हैं, सुर नर थाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी मुंह महलीना, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। चलिए तो यहाँ पर मीराबाई जी वर्णन कर रही हैं जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को सुबह होने पर जो है उनको उठाती हैं और क्या कहती हैं, क्या कहा है यशोदा मैया ने? जागो बंसी वारे ललना। बंसी वारे अर्थात बांसुरी वाले। बांसुरी वाले कौन है? श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर किसने कहा है? माता यशोदा ने। क्या कहती हैं? जागो बंसी वारे ललना। ललना का मतलब लाल, पुत्र। पुत्र के लिए कहा है ललना या लाल या पुत्र। अब कहती है जागो मोरे प्यारो, यानी कि मेरे प्यारे पुत्र जागो। अब कहा उन्होंने रजनी बीती। रजनी का मतलब क्या है? रात्रि से, कि अब रात, निशा, रात्रि, रात क्या हो गई है? खत्म हो गई है। रजनी बीती, रात खत्म हो चुकी है। भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। भोर का मतलब होता है सुबह या सूर्योदय के पूर्व की जो स्थिति होती है, सूर्य के उदय होने से पहले, जब चिड़ियों की चहचहाट चारों तरफ जो है सुनाई देती है, ठीक है, जब हल्का सा जो है उजाला होता है, उसे कहा जाता है भोर। भोर का समय होता है वो, ठीक है। तो क्या कहती हैं? उठो लाल जी, हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, उठो लाल जी भोर भयो है, यानी कि अब जो है क्या हो गया है? सूर्योदय हो गया है, सूर्य सुबह हो गई है, प्रातःकाल हो गई है, ठीक है। फिर कहा आगे भोर भयो है, सुर नर थाड़े। अच्छा, आगे कहते हैं रजनी बीती भोर भयो है, अर्थात अब सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे, यानी कि घर घर के किवाड़े अर्थात दरवाजे। जब सुबह होती है तो आप जानते हैं सभी जो है अपने दरवाजे खोलते हैं। तो यहाँ यशोदा मैया श्री कृष्ण से कह रही हैं कि अब सुबह हो गई है, रजनी बीत गई है, रात्रि बीत गई है और घर घर में उजाला हो गया है, ठीक है। कंगना के झनक, आगे देखिए, घर घर खुले किवारे। अब घर घर के किवारे अर्थात दरवाजे खुल चुके, घर घर खुले किवारे अर्थात घर घर के किवाड़ खुल चुके हैं, दरवाजे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, बंसी वाले किसे कहा है? बंसी वाले कहा है श्री कृष्ण के लिए। बंसी वाले श्री कृष्ण के लिए कहा। आगे मैं आपको शब्दार्थ भी लिखाऊंगी इसके, ठीक है, अभी आप समझ लीजिएगा। गोपी दही मथत सुनियत है। आगे माँ यशोदा कहती है गोपी अर्थात गोपियां या सखियां, जो गोकुल की जो गोपियां हैं वो दही को मथने लग गई। गोपी दही मथत सुनियत है। अब जब दही को मथा जाता है तो एक प्रकार की आवाज आती है।
तो यहाँ माँ यशोदा कहती है श्री कृष्ण को कि गोपी जो है दही मथत सुनियत है, अर्थात सुनियत यानी कि सुनाई देती है। मथने का मतलब क्या होता है, जब दूध से दही से मक्खन को अलग किया जाता है तो उसे जो है मथानी से अलग करते हैं, एक प्रकार का जो उसे रस्सी से बांध करके और उसे जो है हिलाया जाता है। ठीक है, तो आप घरों में तो होता ही है ये, गाँव में तो ये सभी बच्चों को पता है। तो गोपियां क्या करने लग गई हैं, सुबह सुबह दही को जो है मथने लग गई हैं, यानी कि उससे मक्खन को अलग कर। आप सभी को पता है श्री कृष्ण को जो है मक्खन बहुत ही प्रिय था और गोकुल के हर घर से वो मक्खन को चोर करके खाते थे। ठीक है, और देखो गोकुल की सभी गोपियां श्री कृष्ण के वात्सल्य में, श्री कृष्ण के प्रेम में जो है डूबी रहती थी, क्योंकि कृष्ण ने जो है पूरे गोकुल वासियों को मोहित करके रखा था। ठीक है, वहां के लोग जो हैं कृष्ण के लिए जो है कृष्ण पर मर मिटते थे। तो अब माँ यशोदा कहती है कृष्ण से कि हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, जागो, अब तुम उठ जाओ, क्योंकि अब रजनी बीत चुकी है, रात्रि बीत चुकी है, भोर भयो है, घर घर खुले की बाड़ी, यानी कि अब जो है सुबह हो चुकी है। सूर्योदय से पहले जिसे भोर कहा जाता है, और जब सुबह होती है सभी लोग अपने दरवाजे, सबसे पहला काम क्या होता है, दरवाजे खुलते हैं। क्यों खुलते हैं, ताकि रात की जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जी आती है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर आ गई हैं, भोर होते ही वो बाहर चली जाती है। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। तो अब जो है क्या कहा कि रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की बाड़ी। सुबह सुबह दरवाजे खुलते हैं सभी के, सबका काम सबसे पहले यही होता है, दरवाजे खोलना। हर कोई जो है क्या करता है, सबसे पहले उठने के बाद दरवाजा खोल दे, उसके बाद चाहे वो थोड़ी देर बेड में और ले जाए, लेकिन पहला काम होता है दरवाजे खोलना। ठीक है, ताकि रात की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो बाहर चली जाए। सूर्य के प्रकाश जब जो है हमारे घरों में पड़ती है तो नकारात्मकता बाहर चली जाती है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और सुबह सुबह गोकुल के जो वासी हैं, जो गोपियां हैं, वो दही को मतती हैं, दही को जो है मतने लग गई हैं और उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, और देखो जब दही को मथा जाता है तो स्त्रियां जब दही को मतती हैं तो उनके जो कंगन हैं, उनकी जो चूड़ियां हैं, जब दही मतते समय वो अपने हाथों को हिलाती हैं। ठीक है, एक दूसरे हाथ को, दोनों हाथों को हिलाती हैं उस रस्सी के सहारे से, तो उनके जो कंगन हैं वो खनकते हैं। तो माँ यशोदा क्या कहती है, गोपी दही मथत सुनियत है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि गोपियां दही को मथ रही हैं। क्यों सुनाई दे रही है, कंगना के झनकारे, क्योंकि माँ यशोदा को गोपियों के कंगना यानी उनकी चूड़ियों की झनझना खनखनाहट सुनाई दे रही है। ठीक है, अब आगे कहा माँ यशोदा ने, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर थाड़े द्वारे। आप आगे क्या कहती हैं, उठो मेरे दुलारे प्यारे, सुर नर यानी कि देवता और देव, थाड़े यानी खड़े होना, द्वारे यानी दरवाजे पर, तुम्हारे दरवाजे पर देवता और देव सभी खड़े हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, अब सुबह हो गई है, उठो, सभी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। आगे माँ यशोदा कहती है, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल यानी कि ग्वालों के बच्चे, करत यानी कि कर रहे हैं, कुलाहल यानी शोर, धूम यानी धूम मचाना, शोर करना। ठीक है, शब्द यानी सभी, उचारे उच्चारण करना, शब्द को मुख से बोलना। क्या कर रहे हैं शब्द, क्या उच्चार कर रहे हैं, जय जय, किसकी जय जयकार, कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, सभी ग्वालों के बच्चे हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे, क्या चिल्ला रहे हैं, क्या कुलाहल कर रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे, सभी जो हैं जय जयकार करने लगे हैं, उच्चारण कर, जय जयकार का उच्चारण कर रहे हैं।
ठीक है। आगे कहते हैं माखन रोटी हाथ मुँह लीनी। माखन रोटी यानी कि ये जो ग्वाल बाल हैं माखन और रोटी को हाथ में लिए गौवन के रखवारे। गौवन यानी गौ, यानी कि वो जो ग्वाल और बाल हैं वो माखन और रोटी को हाथ में लिए हुए गौवन यानी गौ यानी गाय को रखवाले रक्षा करने वाले गिरधर गौवन के रखवाले मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। तो अब मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी कि मीरा जो है श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीरा ने कृष्ण के लिए पूरा राजपाट सब छोड़ दिया था। मीरा ने संतों के साथ जाकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लग गई थी। मीरा ने संतों के साथ जाकर कृष्ण भक्ति का गान किया। ठीक है, तो मीरा कहती है मेरे प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर जो गिरि को धारण करने वाले हैं। आप जानते हैं गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। इंद्र ने अपने घमंडवश जो है 7 दिनों तक मूसल वर्षा कर दी थी और पूरे गोकुलवासी जो है पानी से डूब रहे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा करके 7 दिनों तक जो है लगातार वर्षा करती रहे और भगवान श्री कृष्ण ने सभी को जो है उस पर्वत के नीचे जो है आश्रय दिया, सबको जो है आश्रय दिया, सबकी रक्षा की। तो अब मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो गिरधर नागर है, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण है, वो सभी की रक्षा करने, जो उनकी शरण में जाता है वो सबकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये था भोर का पद। ठीक है, आइए आप किस तरीके से लिखेंगे अब इसके शब्दार्थों को और साथ में इसके भावार्थ को भी हम जानते हैं। अब यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले हम क्या लिखते थे? पहले जब भी आप किसी कविता, किसी साखी, शब्द, दोहे जो भी हैं उनका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखते थे। लेकिन अब लिखने का जो है तरीका थोड़ा सा बदल गया है, पैटर्न आपका बदल गया है। अब हम भावार्थ या व्याख्या में ही एक लाइन में उसके संदर्भ को लिख देते हैं, प्रसंग यानी कि उस पद में क्या दिया गया है उसके बारे में बताते हैं और व्याख्या भी उसकी पूरी जो है अर्थ वहां पर और साथ में उसके भावार्थ को भी वहीं पर। भावार्थ हम अलग कर देते हैं, व्याख्या में हम सभी चीजें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहती है मीराबाई कि माँ यशोदा जो है श्री कृष्ण को उठाती हैं। आप सभी बच्चे लिखिएगा, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की वारी, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारी, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर थाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, जय जय सबद उचारे। आगे माखन रोटी हाथ महलीना, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो इस पूरी पंक्तियों को आप लिखिएगा और इस पद को लिखने के बाद हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थ लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको शब्दों के अर्थ ना आए तो फिर आप इसके अर्थ को और व्याख्या को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम शब्दार्थ लिखेंगे। चलिए, अब शब्दार्थ लिखिएगा। बंसी वारे अर्थात बांसुरी वाले। बांसुरी वाले किसे कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए, कान्हा के लिए। ठीक है, बंसी वाले अर्थात बांसुरी वाले, श्री कृष्ण, कान्हा। नेक्स्ट है ललना। जल्दी जल्दी आप इसके शब्दार्थ लिखें। ललना यानी पुत्र, लाल, पुत्र लाल। नेक्स्ट है आपकी रजनी। रजनी कहा है रात, निशा, रात्रि, रात, निशा, रात्रि। ठीक है, बीतना
खत्म होना, बीत जाना। भोर का मतलब सुबह, सूर्योदय के पूर्व की जो स्थिति होती है, प्रातः काल, तड़के कह सकते हैं। किवारे कहा जाता है दरवाजों को। गोपी अर्थात गोपियां, सखियां। मथत अर्थात मथना, दूध या दही को मथानी आदि से विलोना। तो ये आपका या छानना, ये आपका क्या होता है, मथत, मथना। सुनियत यानी सुनाई देती है। चलिए जल्दी से लिखें इन्हें। आगे है कंगना अर्थात कंगन। झनकारे, झनकार या झनझन या खनखनाहट। तो जब मथनी से जो है दही को अलग किया जाता है रस्सी के सहारे, एक मथनी के सहारे, तो हाथ हिलते हैं और उन गोपियों के जो कंगन हैं, जो चूड़ियां हैं, वो क्या कर रही हैं, खनखनाहट कर रही हैं। तो सुबह का पता चल रहा है। और पहले जो है लोग इसे सुबह सुबह मथते थे और बच्चों को फिर जो है वो ताजा ताजा माखन दिया जाता था। श्री कृष्ण भी जो है पूरे गोकुल में जो है क्या करते थे, सभी के घर से जो है माखन चुराते थे और सभी ग्वालों को माखन खिला देते थे। ठीक है। कई बार जो है ये गोपियां वो चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आए, उनके माखन को खाए। वो जान के कृष्ण के लिए रखते थे और वो कृष्ण के देखने के लिए, कृष्ण की झलक देखने के लिए माँ यशोदा से कई बार शिकायत करने भी जाते थे ताकि वो वहां कृष्ण को देख सके। कृष्ण की जो है वो शिकायत करने, जबकि वो चाहती थी कि कृष्ण उनके घर से माखन चुराए। वो जानबूझ करके जो है कृष्ण के लिए माखन रखती थी। ठीक है। तो इस प्रकार का माहौल था और माँ यशोदा जो है सुबह सुबह अब कृष्ण को उठा रही हैं कि हे पुत्र, अब भोर हो चुकी है, अब सुबह हो चुकी है, अब जो है तुम उठो। ठीक है। लाल जी यानी दुलारे प्यारे, सुर यहाँ देव और देवता, ठाड़े यानी खड़े होना, द्वारे अर्थात दरवाजे पर, ग्वाल बाल अर्थात ग्वालों के जो बच्चे हैं, कृष्ण जिनके साथ गायों को चराने जाते थे, करत यानी कर रहे हैं, कुलाहल अर्थात शोर। तो कृष्ण उठे नहीं हैं तो वो सभी ग्वाल बाल जो है शोर कर रहे हैं। ठीक है। किस प्रकार का शोर, उच्चारण कर रहे हैं, शब्द को मुख में बोलना, क्या जय जयकार वो कृष्ण की कर रहे हैं। ठीक है। लीन यानी लिए हुए, गौवन यानी गाय गो, रखवारे अर्थात रक्षक, रक्षा करने वाले। गिरधर जो पहाड़ को धारण करें। गिरधर कहा है श्री कृष्ण के लिए क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्या किया था, धारण किया था। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण गिरधर गोपाल यानी कि जो पर्वत को धारण करने वाले हैं, जो गिरी को धारण करने वाले हैं, जो भी उनकी शरण में जाता है वो सबका उद्धार करते हैं। नगरवासी, नगर। ठीक है। शरण यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना या चलना। ठीक है। खिसकना। तारे अर्थात तरण करना, उद्धार करना, कल्याण करना, यानी जो कृष्ण की शरण में जाता है वो उनका कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कैसे लिखेंगे अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जैसे हम पहले लिखते थे, पहले पैटर्न क्या था, आप पहले संदर्भ लिखते थे, फिर प्रसंग लिखते। संदर्भ में क्या लिखा जाता है कि ये जो काव्यांश है ये कहाँ से लिया गया है, यानी किस कविता का ये भाग है, साथ में उसमें उसको लिखने वाले कवि या कवित्री कौन है। प्रसंग में उस पर्टिकुलर जो आपके पास काव्यांश है उसमें किसका प्रसंग, किसका यहाँ पर वर्णन किया गया है ये लिखा जाता था और फिर व्याख्या करके हम भावार्थ लिखते थे। अब जो है हम इसी में पहली पंक्ति में उसकी कवि का, कवित्री का और उसके प्रसंग को दूसरी पंक्ति में लिख देते हैं और इसी में इसकी व्याख्या कर देते हैं, तो सभी इसी में आ जाता है। तो इस पद में कवित्री मीराबाई वर्णन करती हैं कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती हैं कि बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा, अब जाग जाओ। रात अब बीत गई है और सुबह हो चुकी है। माँ यशोदा क्या कहती है, रात बीत चुकी है और सुबह हो चुकी है। क्या कहा है यशोदा माता ने, जागो बंसी वारे ललना।
जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। और अब जो है सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, घर घर खुले किवारे। आगे यहाँ माँ यशोदा कहती हैं, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे। सभी गोपियां दही को मथ कर मक्खन निकाल रही हैं और दही मथते हुए उनके कंगनों में खनखनाहट हो रही है। यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे दुलारे, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ जो है खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं। तो क्या कहा माँ यशोदा ने आगे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर थाड़े द्वारे। तुम्हारे द्वार पर सुर यानी देव और देवता लोग सभी जो हैं मनुष्य क्या हुए, सुर नर या नर होता है मनुष्य के लिए कहा जाता है, सुर होता है देव के लिए। तो नर और मनुष्य सभी तेरे दर्शन के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, इसलिए अब तुम उठ जाओ। कहते हैं कि तुम्हारे जो ग्वाल बाल हैं, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। जो तुम्हारे ग्वाल बाल मित्र हैं वो तुम्हें साथ खेलने के लिए माखन और रोटी को हाथ में लिए अब शोर मचा रहे हैं, सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब जो हैं क्या कर रहे हैं, हाथ में मक्खन और रोटी लिए गो रक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है गायों को चराने जाते थे, गोकुल में गायों को चराने जाते थे, तो सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कवित्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा की है और पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में आता है वे सभी का उद्धार करते हैं। तो मीराबाई ने यहाँ साथ में श्री कृष्ण के लिए क्या कहा है, मेरे तो गिरधर नागर। क्या कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारी। यानी कि जो श्री कृष्ण की शरण में आता है उसको जो है तार देते हैं, कौन, श्री कृष्ण, उसे उसका उद्धार कर देते हैं, उसको जो है तार देते हैं। ठीक है, चलिएगा इसको आप नोट कीजिएगा जल्दी से, इसके व्याख्या को लिखें कि इस पद में कवियत्री मीराबाई वर्णन करती हैं यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा, अब जाग जाओ, अब रात जो है बीत गई है और सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं और सभी गोपियां दही को मथ करके मक्खन निकाल रही हैं और दही मथते हुए उनके जो कंगन हैं उनकी खनखनाहट हो रही है। ठीक है, तो सभी गोपियां क्या कर रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं और दही मथते हुए उनके कंगन में, कानों में जो है कंगनों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। इसलिए माँ यशोदा कहती है, बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि मेरे दुलारे अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आप जानते हैं ना, जब कृष्ण जी आए थे तो स्वयं भगवान शंकर जो है एक जोगी के भेष में उनके घर आए थे, तब माँ यशोदा ने जो है उस जोगी को कृष्ण दिखाने के लिए मना कर दिया था। तो कृष्ण के दर्शन के लिए सभी देव और मनुष्य तो आते ही थे, साथ में देवता लोग भी कृष्ण के दर्शन को आते थे। ठीक है, दरवाजे पर देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए गो रक्षक अर्थात
तुम्हारा गाय चराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो कृष्ण गाय चराने जाते थे, उनके साथ उनके सभी मित्र जो है, जो ग्वाल बाल थे, वो भी जाते थे। तो वो सुबह सुबह श्री कृष्ण के वहां आ गए और उनका इंतजार कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, गाय के साथ जाने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ अंत में कवित्री ने क्या कहा है कि उनके प्रभु जिस तरह सभी नगर वासियों की रक्षा के लिए, यानी गोकुल वासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर दिया था, पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो भी उनकी शरण में जाता है वे सभी का उद्धार कर देते हैं। तो जिस तरह से गोकुल वासियों की रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक तर्जनी उंगली पर उठाकर लगातार 7 दिन तक जो है सभी गोकुल वासियों को वहां आश्रय दिया था, ऐसे ही मीराबाई कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे भगवान जो है, जो भी उनकी शरण में जाता है उनकी रक्षा करते हैं। तो इस कविता का भावार्थ, यहाँ इस पद का क्या भाव निकला, कवित्री मीराबाई के इस पद में उन्होंने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य को अत्यधिक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। गांव में सुबह जहां एक ओर गोपियां अपने कामों में व्यस्त हो जा गई, वहीं दूसरी ओर देवता और मनुष्य जो है सभी कृष्ण को के उठने और उनके दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उनके दरवाजे पर खड़े हैं। कवित्री मीराबाई ने इस पद के द्वारा कृष्ण को सभी का उद्धार करने वाला बताया है। तो ये इस पद का भावार्थ निकलता है। तो बच्चों, हमने भोर और बरखा का जो पहला पद था, भोर यानी कि जब माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाती हैं सुबह, तो उस समय का वर्णन यहाँ मीराबाई ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया है कि किस तरह से कृष्ण को उठाती हैं माँ यशोदा और उनके उठने से पहले सभी देव और जो मनुष्यगण हैं वो उनके दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो कृष्ण का दर्शन कर सकें। ठीक है, तो इस कविता का भावार्थ हमने देखा, शब्दार्थ भी आपने लिखे और नेक्स्ट क्लास में हम बरखा का यहाँ पर वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या, शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।